बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लिया तो आप परीक्षा में धमाल मचाने वाले हो, क्योंकि ये पेपर जो बता रहा हूं 101% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रश्न एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए रट लो पूरा पेपर जब हाथों में आएगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है प्राप्तियां लेस देन भुगतान। आरबीआई ने अदायगी संतुलन रेखा लेन देनों कितने खातों में बांटा है, तो इसमें आपको 2 खाता करेक्ट करके आना है, तो 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा मैं आपसे करता हूं कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। योजनागत उपभोग का मूल्य है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उपभोग का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्रत्याशित उपभोग। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है, तो निबल आय सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसमें आपको एपीएस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो पढ़ के जरूर जाइएगा। जिसे पास होना है तो वो देख लो, और जिसे पास नहीं होना है तो वो भागते रहो इधर। अनादिमान वक्र का ढाल होता है तो वो ऋणात्मक होता है। इसमें आपको ऋणात्मक लिख कर आना है। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो ये पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को कहते हैं तो उसे सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है, तो वो निर्गत में संबंध बताता है। यहाँ पर आपको लिखना है निर्गत। कुल लागत बराबर क्या होता है, तो कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। औसत लागत लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र का होता है, तो वो कैसा होता है, लोचदार होता है। 20/30 मल्टीप्लाई 800/200 निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जो लोच होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.67। तो 2.67 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए सभी बच्चों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ आपको पास कराने के लिए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना मैंने वादा आपसे किया है, इसलिए उस वादे को मैं निभाऊंगा। इसलिए आप अच्छे से प्रश्नों को याद करके जाएं। यहाँ पर हमारे 2 ही प्रश्न सत्य दिए गए हैं, बाकी सभी असत्य हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। समय हमारे पास कम बचा है, इसलिए जल्दी से आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से याद करके एग्ज़ाम देने चले जाएं और पास आप हो जाएं। सकल घरेलू उत्पाद में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी से, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निबल निवेश में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवमूल्यन में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ, मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। प्राथमिक घाटा में आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ई। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि छाप के आना है पूरा पेपर और याद करके जाना है आपको। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो थे रेगनार फ्रिस। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है, तो अवसर लागत का अन्य नाम है प्यारे विद्यार्थियों स्थानांतरण आय। स्थानांतरण आय। चाय एवं कॉपी किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चाय और जो कॉपी है वो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, तो इसमें आपको लिखना है प्रतिस्थापन। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों वो 0 हो जाएगी। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है, तो वो करता है माध्यमिक कार्य। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है माध्यमिक कार्य।
बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो वो करता है आरबीआई। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? तो लिखना है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। ये इसका सूत्र हो जाएगा। मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं वही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा आपके लिए चैनल पर 3 से 4 सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि मोस्ट हैं, आपकी परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।